सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। जोहरान ममदानी ने जैसे ही न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनाव जीता, उसके बाद दुनिया के अंदर एक अलग बहस शुरू हो गई है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और भाई कृपा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जोहरान ममदानी ने जैसे ही चुनाव जीता और उसके बाद एक भाषण दिया, और उस भाषण में एक अजीब सी जो झलक दिखाई दी दुनिया को। इलेक्शन से पहले जो दुनिया की मीडिया थी वो उनको अलग तरह से प्रपोज कर रहे थे, और जैसे उन्होंने इलेक्शन जीता उसके बाद जो भाषण दिया और जिस तरह से ट्रंप को ललकारा, तो दुनिया की जो मीडिया है ना उसको दूसरी तरह से प्रपोज करने लगी, और उसके बाद एक नई बहस शुरू होगी। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी, अगर ममदानी तहजीब से पेश नहीं आए तो न्यूयॉर्क का जो है फंडिंग फेडरल रोक दिया जाएगा। और उद्योगपति जो एलन मस्क है उन्होंने बयान दिया है कि भाई अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो गया एक तरह से। इस तरह के बयान, इस तरह की बहस चल रही है दुनिया के अंदर। और लेफ्ट विंग अपनी जीत तो देख ही रही है, और राइट विंग जो है वो अपनी हार और अपना पतन देख रही है इस इलेक्शन के नतीजे के बाद में। और लोग जो विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रंप की नीतियों का। कई दो बुद्धिजीवी लोग हैं, दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है। हिंदुओं ने भी ममदानी का साथ दिया न्यूयॉर्क के अंदर, और दूसरों ने भी ममदानी का साथ दिया। मैं यहां सभी भाई बहनों को बताना चाह रहा हूं, ये जो हार है ये ट्रंप की है, यानी कि राइट विंग की हार है। ये ट्रंप और ट्रंप की नीतियों की हार है। जिस तरह से ट्रंप ने दुनिया को एक इशारे पे नचाना शुरू कर दिया था और दुनिया में एक तरह से संघर्ष पैदा कर दिया था, ये उस नीति का नतीजा है, ट्रंप का जो चुनाव हारना। ट्रंप अपने शहर में खुद चुनाव हारे हैं, इससे बड़ी बेइज्जती किसी की नहीं हो सकती। जो न्यूयॉर्क में ट्रंप का टावर है ना, और ट्रंप न्यूयॉर्क के बासिंदे रहने वाले हैं, और उसी शहर में वो हार जाते हैं चुनाव, तो ये बहुत बड़ा धक्का है ट्रंप के लिए और राइट विंग के लिए। और लेफ्ट विंग की बहुत बड़ी जीत है। जो जोहरान ममदानी थे उन्होंने लेफ्ट विंग का झंडा एक तरह से दुनिया में लहरा दिया है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये होने वाले कैंडिडेट है यूएस के राष्ट्रपति के। उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, अमेरिका के संविधान के हिसाब से ये राष्ट्रपति नहीं बन सकते। हाँ, जो राष्ट्रपति का लेफ्ट का जो कैंडिडेट होगा ना उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अमेरिका का संविधान है, उसका अनुच्छेद 2 का भाग 1 ये कहता है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में पैदा होना जरूरी है। जबकि जो जोहरान ममदानी है वो युगांडा में जन्म लिया है उन्होंने, और बाद में नागरिकता ली है अमेरिका की आकर के। और जिस तरह से जो ट्रंप का विरोध कर रहे थे ना इलेक्शन से पहले भी, जैसे जो वहां के उद्योगपति थे ट्रंप को राष्ट्रपति बनने से पहले पूरा साथ दिया। एलन मस्क हमेशा साथ रहते थे, लेकिन ट्रंप की नीतियों से परेशान हो गए, एलन मस्क ने भी साथ छोड़ दिया था। इस तरह जो है ट्रंप ने डंडा लेकर के दुनिया को एक इशारे पर नचाना चाहा। उसके बाद न्यूयॉर्क की जनता और पूरी अमेरिका की जनता उसकी नीतियों का विरोध करने लगी थी। उसके जो प्रशासन में बैठे लोग वे विरोध करने लगे थे, लेकिन ट्रंप ने किसी माने नहीं, और उसका नतीजा उनके सामने आ गया इस चुनाव के नतीजे के बाद। और जो राइट विंग के नेता ना और जो प्रशासन में अधिकारी है उन्होंने भी बार बार कहा, जैसे दुनिया में टैरिफ लगा दिया, थोप दिया एक तरफा, और ग्रेट अमेरिका बनाने चले थे, लेकिन अमेरिका को पतन की तरफ धकेल दिया ट्रंप की नीतियों ने। क्योंकि बहुत काफी लंबे समय से अमेरिका के अंदर बाहर से आए हुए दुनिया के लोग रह रहे हैं और वहां पर अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से वीजा में जो नियम बदले हैं और जो अमेरिका से बाहर गया है उनका वीजा कैंसिल कर रहा है, उनको पकड़ पकड़ के बाहर भेज रहा है, इन नीतियों ने ट्रंप को हरवाया है। क्योंकि जो लोग 20-20, 30-30 साल से बैठे हैं वो ट्रंप से डरने लग गए थे, ट्रंप की नीतियों से। उनको विश्वास ही नहीं था कब किस टाइम में आपको वापस भेज दिया जाएगा, कब आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, कब आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, और पता नहीं कब आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। इस डर के कारण सभी ने साथ दिया जोहरान ममदानी का। जोहरान ममदानी है
वो सोशलिस्ट नेता हैं, लेफ्ट विंग के हैं, और इसलिए जो सामाजिक बातें करते थे, इसलिए हिंदुस्तान के जो लोग वहां पर रहे उन्होंने भी जोहरान ममदानी का साथ दिया। और इनके पीछे एक और भी है साथ देने की वजह कि जोहरान ममदानी है वो दक्षिण एशिया के हैं, उनके माँ बाप वो भारतीय मूल के हैं और उनकी पैदाश है वो युगांडा की है। जोहरान ममदानी ने जिस तरह से भाषण दिया और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया, और जिस तरह से ट्रंप को ललकारा और जिस तरह से लोगों को बताया कि ये एक नए युग की शुरुआत है, और उसके बाद जो बहस छिड़ी, उद्योगपति कहने लगे अमेरिका के कि ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है। इस तरह की बातें भी अमेरिका में होनी शुरू हो गई हैं। और ट्रंप हमेशा धमकी देता है किसी को भी, चाहे किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आए या किसी देश का कोई संगठन आए, वो अपनी दादागिरी जमा के काम कराना चाहता है। और देश की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है, आदमी की ताकत नहीं होती। ट्रंप इस नीति को समझा नहीं। ट्रंप ये सोच रहा था कि मैं अब 4 साल ये राष्ट्रपति बनाऊं तो दुनिया में मेरी चलेगी, लेकिन ये उनकी भूल थी, और उनकी भूल ने अमेरिका को पतन की तरफ धकेल दिया। खुद जो रिपब्लिकन नेता हैं और जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने भी ट्रंप की नीतियों का विरोध किया था। अगर इस तरह की नीति नहीं चल सकती, लेकिन ट्रंप अपनी जिद पड़े रहे तो अमेरिका को पतन की तरफ धकेल दिया। और जोर मदनानी है वो बार बार ललकार रहे हैं ट्रंप को, और अब ट्रंप से कोई जवाब नहीं बन रहा है। अब जैसे धमकी देते हैं ना, इस तरह से धमकी देता कि मैं वहां फंडिंग रोक दूंगा, यानी कि पहली जो नीति है उन्होंने हरा दिया। अब और उन्हीं पदों पर चल रहे हैं ट्रंप जी, वो जो नीति लेकर चल रहे हैं धमकाने वाली, धमकी देने वाली, वो नीति पूरी जो रिपब्लिकन पार्टी है उनको लेकर बैठ जाएगी एक दिन, अगर इस तरह की नीति पर ट्रंप चलते रहे तो। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि जो ये कह रहे हैं ना लोग भी अगला जो राष्ट्रपति या कैंडिडेट होगा ममदानी, ये संभव नहीं है। और ट्रंप अगर अपनी नीति नहीं बदली तो जो रिपब्लिकन पार्टी है उन्होंने सोचना पड़ेगा इस विषय के ऊपर भी। और अमेरिका के अंदर जो बहस छिड़ी हुई है वह इसी विषय पे छिड़ी हुई है। इसका जो बहस का कारण है ट्रंप और ट्रंप की नीतियां ही है, क्योंकि ट्रंप और उनकी नीतियों से हर रोजाना बयान बदलता है, कई बार कई कई बातें देता है जो दुनिया ने विश्वास करना छोड़ दिया अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों पर, ट्रंप की बातों पर। और इसी की देन है जो न्यूयॉर्क शहर के करीब 26 अरबपतियों ने फंडिंग की थी हराने के लिए जोहरान ममदानी को, लेकिन उसको रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जनता ने मन बना लिया था। न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो लोग हैं वो बाहर के लोग बहुत ज्यादा हैं, और उन्होंने मन बना लिया था अगर अब की बार रिपब्लिकन कैंडिडेट यहां से जीत गया, मेयर बन गया न्यूयॉर्क सिटी का, और तो उनके लिए जो समय है वो दुखदायी होगा। हो सकता है उन्होंने अपने वापस देश जाना पड़ जाए, उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, उनका पासपोर्ट और वीजा छीन लिया जाएगा, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से, इस डर के कारण जो है लोगों ने लेफ्ट पार्टी का साथ दिया और ममदानी को जिताया। सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे, और देखते हैं अमेरिका का घमासान कहां पर जा खत्म होता है। जो ट्रंप वो चुपचाप बैठा हुआ है, और जोहरान ममदानी बार बार ललकार रहा है ट्रंप को और उसके प्रशासन को, उनकी नीतियों को। इस वीडियो को भाई सभी भाइयों को शेयर करो ज्यादा है ज्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।